नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा 4 स्टॉक्स के बारे में। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, बिरला सॉफ्ट बी सॉफ्ट यानी कि थर्ड स्टॉक के बारे में बात करें तो यहां आप सभी के साथ आरती इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसको लेकर। और फोर्थ स्टॉक जो हम बात करने वाले हैं वो एक टेक्सटाइल कंपनी ट्राइडेंट। अगर इन 4 में से आपके पास कोई भी स्टॉक है तो ये वीडियो आप ही के लिए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आपका जो ब्रोकर है वो एकदम अच्छा, सेफ, सिक्योर होना चाहिए। तो मेरे पास कमेंट अब ये आ रहे हैं, भाई मेरा एम स्टॉक पे है, मेरा ग्रो पे है, क्या ये सेफ है? देखिए, डेफिनेटली ये बहुत बड़े नाम है, सेफ है। एम स्टॉक जैसे तो अभी नए आए हैं, अब इनका मैं इतना कुछ नहीं, बट ग्रो बहुत पुराना आप कह सकते हैं। आप अपस्टॉक, ज़ीरोधा काफी अच्छा नाम है। अब मेरा सिंपल सा लॉजिक है यार कि ऐसी जगह मत खोल लेना कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए आपके लिए। एंड रेगुलरली अपडेट रहिएगा जो भी आपका निवेश है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि ब्रोकर बहुत से भाग भी रहे हैं पैसा ले लेके। तो ये एक चिंता का विषय अपने आप में। स्टार्ट करते हैं लीडर से, और लीडर तो आज की डेट में एक ही है, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी में निवेश क्या कर सकते हैं लेवल्स पे भी। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जब स्टॉक ने 947 950 का हाई लगाया था, तब रिपोर्ट आई थी आई थिंक जेपी मॉर्गन की या जेफरीज की, इन दो में से एक ब्रोकरेज हाउस ने इस पे रिपोर्ट निकाली कि इसके बाकी के सारी आईटी स्टॉक्स के मुकाबले वैल्यूएशन काफी ज्यादा महंगे हैं। अर्निंग्स बढ़ रही है नो डाउट, बट वैल्यूएशन ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते ये स्टॉक बहुत महंगा हो गया है और करेक्शन हो सकती है। और करेक्शन में जो टारगेट था वो बहुत नीचे का था, और उसके बाद स्टॉक क्रैश हुआ लगभग 15% तक। 950 वाला 780 का लो लगाता है एंड धीरे धीरे भूल गया, और अब देखिए आप दोबारा से आज 1150 का हाई लगा है। अब ये 1150 के हाई लगने के बाद आज 1115 की क्लोजिंग है। क्या यहां भी खरीद सकते हैं? क्या यहां से भी तेजी बनेगी? या फिर भैया मैंने तो बहुत अच्छे समय में निवेश करा था 300-400 में, मेरे को बहुत बड़ा मुनाफा हो रहा है, मैं क्या अपना मुनाफा बांध लूं या अभी तो जर्नी चलने दो? तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़े सवाल है। तो पहला जवाब होगा भैया मुनाफा बांधना चाहिए, दूसरा जवाब होगा फ्रेश एंट्री नहीं लेनी चाहिए, और तीसरा जवाब होगा इन दोनों ही चीजों को वेरीफाई करना कि मैं किस बेस पे कह रहा हूं। देखिए, नो डाउट कंपनी बहुत स्ट्रांग है और यहां से भी बढ़ सकता है स्टॉक का प्राइस, बट आगे चल करना ये स्टॉक आपके लिए गिरेगा। 80 के पीई पे आ गया। ये एकदम सेम केस हो रहा है टाटा एलेक्साई वाला। टाटा एलेक्साई जब चल रहा था तो लोगों को लगे गिरेगा ही नहीं कभी, खरीद लो, चाहे 10,000 हो, 9,000 हो या 11,000 हो। लेकिन स्टॉक करेक्ट हुआ एक्चुअल में 6,000 तक आया। 40% करेक्शन कोई मामूली बात नहीं है। 6,000 वाला दोबारा 10,000 होगा तो 80% के रिटर्न्स हो जाते हैं। तो वैल्यूएशन वाइज महंगा हो गया है, लेकिन कंपनी के नंबर्स बहुत तोड़फोड़ आ रहे हैं। तो अब मेरे पास 2 जवाब है। पहला, बुक करके मैं शांति से बैठ जाऊं, दूसरा पार्शियल बुक करूं और जब तक कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स खराब नहीं होते हैं तब तक होल्ड करूंगा। और दूसरा वाला ऑप्शन बेस्ट है कि पार्शियल तो बुक कर लूं और पार्शियल के लिए बैठा रहूं आराम से, जब तक नंबर्स खराब नहीं होंगे, एक तिमाही खराब नहीं आएगी, तब तक मैं रुक के रखूंगा। वैसे नॉर्मली 2-3 तिमाही देखनी चाहिए, बट क्योंकि अच्छे मुनाफे में, क्योंकि बहुत भागा हुआ है, तो हम पहली तिमाही पे ही अगर खराब आते हैं तो बुक कर लेंगे। ये आपके लिए बेस्ट आइडिया हो सकता है। फ्रेश एंट्री तो मेरे को नहीं लगता कि लेने चाहिए, क्योंकि भैया हिम्मत ही नहीं होगी, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, बिरला सॉफ्ट। देखिए, इस स्टॉक को लेकर मैंने आपके साथ 330 रुपए पे बात करी थी कि भाई इसे ना खरीद लो। ये बहुत बड़ी वाली तेजी की तरफ तैयार हो रहा है, क्योंकि अगर आप इस स्टॉक को देखोगे ना, इसने लंबे समय का ब्रेकआउट दिया है मंथली बेसिस पे। इसको बेचना ही नहीं है। ये 500 रुपए का जो बायबैक किया था ना इन्होंने, 500 या 550 का, ये स्टॉक बड़ी तेजी में चलने की तैयारी कर रहा है। बड़ी तेजी मतलब 400 450 तो हो ही सकता है। बहुत सारे लोग मेरे इस कमेंट्री के बाद शायद इस स्टॉक को मंडे खरीदने को सोच रहे होंगे। तो अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आपका डिसीजन गलत नहीं है, लेकिन लिमिटेड लेना है यार। कभी कभार जज्बाती हो गए ना, सारा पैसा लगा दिया, आप दूसरा शेयर लेने को पैसा ही नहीं है। ये व्यू है लॉन्ग टर्म का, ये व्यू है 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने का। तो लिमिटेड खरीदना है और खरीद के पेशेंसली बैठना है। स्टॉक में एक स्टॉप लॉस भी दूंगा। छोटा चाहते हो 320 और बढ़िया चाहते हो तो 305 रुपए का। बढ़िया मतलब इसके नीचे गया तो छोड़ ही दूंगा यार, मतलब रुकने का मतलब ही नहीं है, फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट था। लेकिन अगर बनती है तेजी यहां से तो ये शेयर आपके लिए काफी बड़ी रैली दे सकता है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो, बढ़िया ऑप्शन रहेगा।
नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक को लेकर मैंने एक कमेंट करा था आपके साथ लास्ट थर्सडे, अभी तक कोई मूव ही नहीं आया। 515-16 पे था, 506 के स्टॉप लॉस से खरीदने की राय है और 540 तक जाएगा ऐसा कुछ व्यू है। तो अभी भी व्यू सेम सिमिलर ही है कि बेचना तो नहीं चाहिए। स्टॉक में कंसोलिडेशन चल रहा है, स्टॉक ऊपर में 540 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बहुत बुलिश हूं, बट कंपनी ना परफॉर्म नहीं कर रही है अभी। लेट्स सी कब तक करेगी, जब करेगी तो दोबारा फ्रेश एंट्री की राय देने लगेंगे, बट अभी टेक्निकल टर्म्स पे और नंबर्स देखते हुए फ्रेश एंट्री या एवरेजिंग की राय नहीं है, बने रहने की राय है। और टेक्निकली स्टॉक जब तक 506 के ऊपर है बने रहो, 540 के लक्ष्य है, 506 निकलेगा तो फिर एग्जिट करना है। लास्ट ट्राइडेंट, देखिए टेक्सटाइल के नंबर्स खराब आए, स्टॉक्स टूटे और दोबारा अब चलने शुरू हो चुके हैं। ट्राइडेंट में भी 32 रुपए का 31.30 या फिर 40.30 का एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्टॉक को होल्ड करना है, बने रहना है और इस स्टॉक में दोबारा तेजी मुझे लगता है बननी चाहिए जल्दी ही। 35-36 के शॉर्ट टर्म टारगेट है और लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक बहुत अच्छा दिखता है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए 4 स्टॉक्स पे बात थी। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।